made and its Please All manifesto. I would like to point out here that our party, MIM, will play the role of constructive opposition in the state. We will voice the aspirations and grievances of the people, offer our advice and suggestions, and also point out the acts of omission and commission of the government. सर उसके साथ ही साथ मोहतरम पैनल स्पीकर साहब, मैं ये ज़रूर बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और ये बात मैं ऐवान के तवज्जो में लाना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम को भी मुतवज्जे करता हूं इस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे वो साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है। और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए
शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वो औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या BRS की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है, और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालिबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेरिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबराह और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे MLAs की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूंगा आपसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने ऐलानात सब कुछ किए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं था। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया तो TRS की हुकूमत ने और KCR साहब ने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, उर्दू को उसका जायज हक देंगे और उर्दू बोलने वालों के साथ इंसाफ करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा कि DSC का इनेकाद करेंगे। हम बार बार बोलते रहे हैं, राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से हम बोलते आए हैं, और मैं राजशेखर रेड्डी साहब को हर वक्त याद करता हूं क्योंकि वो एक
ہمدرد شخص تھے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے قریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے قریب راشیکھر ریڈی کی وجہ سے تھے, ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے, ان کی محبت کی وجہ سے تھے, ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے.